अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब अलर्ट्स। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, जैसा कि हमने एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के पास पेपर्स का जो प्रोसेस था वो शुरू किया था, तो उसका आज दूसरा पास पेपर शुरू किया है जिसके 50 क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे शेयर किए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। जो निज़ाम शमसी है उसका जो सबसे बड़ा प्लैनेट है, सैयारा है, वो कौन सा है? जुपिटर है, अर्थ है, प्लूटो है या वीनस है? तो इसका करेक्ट आंसर हम देखना है। तो कुछ वक्त आपको देता हूँ, आप सोचें क्या आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच कंट्री हैज़ हाईएस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स। कौन से मुल्क में जो है वो नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा है? चाइना में, इंडिया में, ईरान में या रशिया में? तो इन चारों ऑप्शनों में से हमने देखना है कि कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, रशिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, सनलाइट इज़ कम्पोज ऑफ। जो सूर्य की रोशनी है वो कितने कलर पे मुश्तमिल होती है, ये हमने बताना है। तो 3 कलर पे, 5 कलर, 7 कलर या 10 कलर। जो सूर्य की रोशनी होती है उसमें कितने कलर होते हैं ये हमने बताना है। तो इसके जो इसमें होते हैं वो 7 कलर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुर्बानी ड्यूरिंग हज इज़ परफॉर्म्ड एट। हज के दौरान कुर्बानी जो है वो कौन सी जगह पे जो है अदा की जाती है? अरफात में, मिना में, कुफा में या सफ़ा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिना। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेपोलियन बोनापार्ट वाज डिफीटेड इन बैटल ऑफ वाटरलू ऑन 18 जून 1815 बाई। इसमें यह पूछा गया है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो जंग हारा था वाटरलू की 18 जून 815 को। तो किससे हारा था ये? फ्रेडरिक से, ड्यूक ऑफ यॉर्क से, ड्यूक ऑफ विलिंगटन से या नॉन ऑफ दीज? या इनमें से कोई ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, ड्यूक ऑफ विलिंगटन। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फादर ऑफ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद मोहतरम का नाम हमने बताना कि कौन सा था। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। तो इन चारों में से हमने बताना कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के फ़ादर का नाम क्या था। तो उनके फादर का नाम था हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। टू फेस द म्यूज़िक मीन्स, हमने इसका मतलब बताना है। ईडीएम है तो इसका हमने मतलब बताना है कि क्या है। टू बी ग्रीटेड रूडली, टू बी ऑफर्ड वार्म, टू बी ऑन द फ्रंट सीट इन कंसर्ट, टू बियर द कॉन्सिक्वेंस। तो इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हमने बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, टू बियर द कॉन्सिक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 8 है, कैबिनेट मिशन डेलीगेशन कंसिस्टेड ऑफ मेंबर्स। जो कैबिनेट मिशन की जमात नुमाइंदगान है वो कितने मेंबर पर मुश्तमिल होती है? 4 पे, 2 पे, 3 पे या 5 पे? यानी इसमें कितने मेंबर होते हैं? तो इसमें मेंबर होते हैं जी 3। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच कंट्री इज़ कॉल्ड द कॉकपिट ऑफ यूरोप। यानी कि यूरोप का कॉकपिट जो है वो किस मुल्क को कहते हैं? साउथ हॉल को, बेंगलोर को, बेल्जियम को या बेल्जियम को? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट 57 किलोमीटर एंड डीपेस्ट रेलवे टनल इज़ ओपन इन। इसमें ये बताया गया है कि पूछा गया है कि दुनिया का जो सबसे लंबा और डीपेस्ट रेलवे टनल है वो किस जगह पे है? चाइना में, यूएसए में, स्विट्ज़रलैंड में या इटली में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्विट्ज़रलैंड। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द करेक्ट इंडायरेक्ट सेंटेंस। इसमें हमने इंडायरेक्ट सेंटेंस बताना है कि इसका क्या होगा। ही सेड लेट अस वेट फॉर द अवार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हमने देखना है कौन सा है। पहला ऑप्शन है, ही आस्क्ड देम टू वेट फॉर द अवार्ड, ही सजेस्टेड दैट दे शुड वेट फॉर द अवार्ड, ही टोल्ड देम टू वेट फॉर द अवार्ड, और लास्ट ऑप्शन है डी, ही प्रपोज दैट शुड वेट फॉर द अवार्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमने देखना है कि क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, ही सजेस्टेड दैट दे शुड वेट फॉर द अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्लीट द नंबर सीरीज़ 9, 10, 13, 18 और आगे क्या आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स में। तो इसमें हमने एक ये सीरीज़ मुकम्मल करनी है कि सीरीज़ में क्या आएगा। तो 21 आएगा, 23 आएगा, 25 आएगा या 29 आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 25। तो इसका जो है वो अगला सवाल है, विच स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। करेक्ट स्पेलिंग हमने बताने हैं कि कौन से हैं। बैगर के हमें स्पेलिंग देखने हैं कौन से हैं। पहले वाला ठीक है, दूसरे वाला ठीक है, तीसरे वाला या चौथे वाला? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, बैगर। क्वेश्चन नंबर 14 है,
In 1948, UNCIP was established to investigate and mediate the Indo-Pak dispute on the future of Kashmir. What was UNCIP stand for? तो इसमें ये है कि 1948 में UNCIP का क़याम जो था वो कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए पाक हिंद का जो तनाज़ा था उसकी जो साज़ी के लिए क़याम किया गया था। तो UNCIP किसका मुखफ़फ़ है ये हमने बताना है। यूनाइटेड नेशंस सीज़ फायर इन इंडिया एंड पाकिस्तान, यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, या फिर लास्ट ऑप्शन यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसका हमने देखना है कि ये किसका मुखफ़फ़ है। तो इसका जो आंसर सी है वो दुरुस्त है कि यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 15 है, टू मूव बिटवीन द वर्कशीट इन अ वर्कबुक इन MS Excel वी कैन यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट। अगर हमने मूव करना है वर्कशीट से वर्कबुक की तरफ MS Excel में तो हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। Alt+=, Ctrl+F9, Ctrl+Tab, Ctrl+पेज अप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है Ctrl+पेज अप। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ 6 + 5x = 30 - x then x = तो हमने ये यहाँ पे x की कीमत जो है वो निकालनी है। 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी या 8 होगी। तो इसका आंसर जो है वो 4 है। तो इसको हल कैसे करेंगे कि 6 + 5x = 30 - x ये इक्वेशन है। तो इसमें हम दोनों तरफ क्या करेंगे कि जो x है उसको एक तरफ ले आएंगे। तो 5x में हमने 1x जमा किया तो 6x आ गए, तो 6 ऑलरेडी इधर था तो 30 उधर रह गया। तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बोथ साइड, जो 6 है उसको हमने दोनों तरफ से जो है वो निकाल देना है फार्मूले के तहत, यानी सब्ट्रैक्ट करना है। 6 जो है इधर से सब्ट्रैक्ट किया, 6 इधर से किया तो इधर से 6 ख़त्म हो गया और इधर 30 में से जो 6 निकाले तो 24 बच गया। तो 6x = 24। तो हमने फिर क्या किया, x की कीमत मालूम करनी है। तो हमने 6 पर जो है वो 24 को डिवाइड किया। तो इसका जो आंसर है वो x = 4 आ गया। ऑल द फाइल्स डिलीटेड फ्राम द कंप्यूटर आर इनिशियली मूव टू। जितनी भी हम कंप्यूटर में फ़ाइल जो हैं वो डिलीट करते हैं वो सबसे पहले कहाँ जाती हैं, रिसाइकल बिन में, माई कंप्यूटर में, माई नेटवर्क प्लेसेस में या इंटरनेट एक्सप्लोरर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रिसाइकल बिन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फिल इन द ब्लैंक। ही जंप्ड ऑफ द ट्रेन वायलेट। उसने उस वक्त ट्रेन से जंप लगाया जब वो मूव्स कर रहा था, हैड मूव्ड या वाज मूविंग या मूव्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है वाज मूविंग, जब वो हरकत कर रहा था। 2 ट्रेन्स 140 मीटर एंड 160 मीटर लॉन्ग रन एट द स्पीड ऑफ 60 km/h रिस्पेक्टिवली इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स। द टाइम इन सेकंड्स विच दे टेक टू क्रॉस ईच अदर इज़। इसमें ये बताया गया है कि 140 और 160 मीटर लॉन्ग की 2 ट्रेनें हैं और वो 160 किलोमीटर की स्पीड से जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में और पैरेलल ट्रैक पे जो है वो हर मूव कर रही हैं। तो उनका हमने टाइम निकालना है सेकंड्स में। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर है 10.8 सेकंड। तो इसमें क्या करेंगे कि दोनों जो फासले हैं उनको कंबाइन करेंगे और 60 किलोमीटर एक तरफ है और 60 किलोमीटर दो है, यानी दोनों अपोजिट का हमने निकाल लेना है स्पीड को। और जो स्पीड है उसको फिर हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। जब कर लेंगे तो फिर हमने जो टोटल फासला आया होगा 300 मीटर उस पर हमने जो इसकी स्पीड निकाली होगी उस पर डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें द नेम ऑफ विच सहाबी अपीयर्स इन द सूरा अल अहज़ाब। सूरा अल अहज़ाब में किस सहाबी का नाम आया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत उज़ैफ़ा उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो या नन ऑफ दीज। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। What was the name of हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो daughter who became the 4th wife of the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसमें बताना है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की वो कौन सी बेटी थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी ज़ौजा मोहतरमा बनी। तो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा या हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो इसका करेक्ट आंसर है हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इन द फर्स्ट रेवल्यूशन द होली वर्स ऑफ सूरा वर साइटेड। तो पहली वही में किस सूरत की जो है वो आयत नाज़िल हुई थी। अल बकरा, अल फातिहा, यासीन, अल अलक। तो इसका करेक्ट आंसर है अल अलक। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्टेट ऑफ डैश लिंक्स पर्शियन गल्फ विद गल्फ ऑफ ओमान। तो इसमें ये बताया गया है कि पूछा गया है
कि कौन सी स्टेट है जो पर्शियन गल्फ को ओमान गल्फ के साथ मिलाती है, तो हॉर्मूज़ है, मलाक्का है, बॉस्फोरस है या मोज़म्बिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हॉर्मूज़। क्वेश्चन नंबर 24 है अशगाबाद इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ। अशगाबाद जो है वो किस कंट्री का कैपिटल है? ताजिकिस्तान, आर्मानिया, कजाकिस्तान या तुर्कमानिस्तान। तो हमने इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन ढूंढना है कि कौन सा इसका करेक्ट होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तुर्कमानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 25 है बायोस इज़ स्टोर्ड इन। जो बायोस होता है वो कहाँ पे स्टोर्ड होता है कंप्यूटर में? हार्ड डिस्क में, रैम में, फ्लैश मेमोरी चिप में या ऑल ऑफ द अबव। ये सभी में होता है। ये हमने बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्लैश मेमोरी चिप। क्वेश्चन नंबर 26 है द पिट्स इंडिया एक्ट। ये बताया पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो क्या है? डिप्रीव द गवर्नर जनरल एज वेल एज गवर्नर्स ऑफ द राइट टू वोट इन द काउंसिल। ऑप्शन बी है गेव द गवर्नर जनरल द राइट टू वोट बट गेव नो रिस्पॉन्डिंग राइट टू द गवर्नर्स। ऑप्शन नंबर सी है गेव कास्टिंग वोट टू द गवर्नर जनरल बट नॉट टू द गवर्नर्स। और ऑप्शन डी है गेव कास्टिंग वोट टू द गवर्नर जनरल एज वेल एज गवर्नर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमने देखना है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गेव कास्टिंग वोट टू द गवर्नर जनरल बट नॉट टू द गवर्नर्स। क्वेश्चन नंबर 27 है इफ़ अ हिस्ट्री क्लास हैज़ 12 बॉयज़ एंड 18 गर्ल्स देन बॉयज़ आर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लास। अगर एक हिस्ट्री क्लास में 12 लड़के हैं और 18 गर्ल्स हैं तो हमने फ्रैक्शन बतानी है क्लास की क्या है। 3/5 है, 2/3 है, 3/4 है या 2/5 है। तो इसका करेक्ट आंसर है 2/5। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे बताया गया है कि हमने पहले टोटल जो है क्लास के स्टूडेंट वो निकाल लेने हैं। 12 बॉयज़ हैं, 18 गर्ल्स हैं, 30 स्टूडेंट आ गए और हमने फिर फ्रैक्शन निकालनी है। तो हम नंबर ऑफ़ बॉयज़ को टोटल नंबर पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसे आएगा कि 12 को 30 पे हम डिवाइड करेंगे। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे कि हम 6 के साथ इसको जो है वो डिवाइड कर देंगे 12/30 को। तो आंसर जो है वो 2/5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो हमने वॉइस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का ये फिक्रा है। तो हमने इसका जो है वॉइस बनाना है हैव यू लव्ड एट देम। तो इसका पहला ऑप्शन है वाई हैव यू लव्ड एट देम। ऑप्शन बी है हैव दे बीन लव्ड एट बाय यू। ऑप्शन सी यू हैव बीन लव्ड एट बाय देम। और ऑप्शन डी है दे हैव बीन लव्ड एट बाय यू। तो इन चारों ऑप्शन में से हम देखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है हैव दे बीन लव्ड एट बाय यू। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेसिकेटेड। तो हमने ये बताना है कि जो डेसिकेटेड वर्ड है इसका जो मुतरादफ है वो क्या है। क्वेश्चन ये बार बार जो हैं वो पेपर में आए हुए हैं, रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। तो पहला ऑप्शन है डिवाइडेड, बी है सेपरेटेड, सी है ड्राइड और डी है क्रस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ड्राइड। क्वेश्चन नंबर 30 है द डेफिशिएंसी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द काज ऑफ गोइटर। तो जो गोइटर है इस ये किस वजह से होता है, किस चीज़ की कमी की वजह से गोइटर होता है? कैल्शियम की वजह से, पोटाशियम की वजह से, आयरन की वजह से या आयोडीन की वजह से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 31 है सॉल्व द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी गई है, इसको हमने हल करना है 1/4 + 5/8 और डिवाइड किया है 1/2 + 3/4। तो आंसर क्या आएगा? तो 35/32, 10/7, 5/12 और 7/10। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 7/10। नसीर बुंदा हैज़ बीन अ वेरी फेमस स्पोर्ट्समैन ऑफ पाकिस्तान विच गेम वाज ही एसोसिएटेड विद। नसीर बुंदा जो है वो पाकिस्तान के स्पोर्ट्समैन का एक बहुत फेमस आदमी है। ये किस गेम से तल्लुक़ रखता है, यानी कि इसका तल्लुक़ किस गेम से है? क्रिकेट से है, एथलेटिक्स से है, हॉकी से है या रेसलिंग से है? तो इसका तल्लुक़ जो है वो हॉकी से है। ज़ुरिक इज़ अ सिटी ऑफ द विच कंट्री। ज़ुरिक जो है वो किस कंट्री का शहर है? बेल्जियम का, अंगोला का, फ्रांस का या स्विट्ज़रलैंड का? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्विट्ज़रलैंड। क्वेश्चन नंबर 34 है हमास वाज फाउंडेड इन 1987 बाई। हमास जो है वो 1987 को फाउंड हुआ था, किसके ज़रिए हुआ था? यासर अराफात, इस्माइल हानिया, शेख अहमद यासीन, खालिद मशाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है शेख अहमद यासीन। क्वेश्चन नंबर 35 है किसिंग ऑफ द हजर अस्वद इज़ कॉल्ड।
हजर अस्वद का बोसा लेना जो है वो क्या कहलाता है? मबरूर, साउथ, इस्तिलाम, नन ऑफ दीज, या इसमें से कोई ऑप्शन दुरुस्त नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इस्तिलाम। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ साइड गैलरी ऑफ बैडमिंटन कोर्ट? जो बैडमिंटन की साइड गैलरी होती है उसकी विड्थ कितनी रखी जाती है? 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर या 46 सेंटीमीटर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, 46 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 37 है, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ क्वीर। क्वीर का हमने जो मुतरादफ बताना है कि करेक्ट कौन सा है। रीज़नेबल है, अनयूजुअल है, कंजर्वेटिव है या कस्टमरी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनयूजुअल। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ G7? तो G7 जो कंट्रीज़ हैं इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो इसका हिस्सा नहीं है? कनाडा, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम या स्पेन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्पेन। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद डिजीज़ रिलेटेड टू ब्लड? इसमें ये हमने बताना है कि कौन सी बीमारी जो है वो ब्लड की मुतलका है, ब्लड के रिलेटेड है। तो इसमें ऑप्शन पहला है नेफ्रोलॉजी, फिर है हेमाटोलॉजी, फिर है एंडोनोलॉजी और फिर है पैथोलॉजी। हम चारों में से हमने बताना है कि ये ब्लड के रिलेटेड कौन सी है, तो इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, हेमाटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच वैली इज़ लोकेटेड एट द एंड ऑफ कुरम पास? कुरम पास के एंड पे जो है, आखिर पे कौन सी वैली जो है, वादी है जो लोकेटेड है? पेशावर वैली है, कोयटा वैली है या बन्नू वैली है, कोहाट वैली है? तो इसका करेक्ट आंसर है कोहाट वैली। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट फॉर सिंगल कंपटीशन? अगर एक बंदे का दो बंदे आपस में खेल रहे हैं, पेयर का नहीं है, तो फिर बैडमिंटन की जो लेंथ है वो कितनी रखी जाती है? 16.2 मीटर, 13.4 मीटर, 14.63 मीटर, 13.8 मीटर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 13.4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 42 है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर इन 1911 स्टार्टेड पब्लिशिंग न्यूज़पेपर कॉमरेड फ्राम? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने 1911 में एक न्यूज़पेपर कॉमरेड के नाम से शाया किया था। तो कहाँ से शाया किया था? हमने सिटी बताना है, दिल्ली से, बॉम्बे से, कलकत्ता से या लाहौर से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 43 है, इफ़ योर एरोप्लेन लैंड्स एट हीथ्रो एयरपोर्ट विच सिटी वुड यू बी इन? अगर आपका जहाज़ है, आप सफ़र कर रहे हैं जहाज़ पे, तो आपका जहाज़ जो है वो हीथ्रो पे लैंड करता है, एयरपोर्ट पे जो है ना, हीथ्रो एयरपोर्ट वहाँ पे लैंड करता है, तो आप किस कंट्री में होंगे उस वक्त? यानी कि आप, ये किस कंट्री का एयरपोर्ट है, किस कंट्री के एयरपोर्ट का नाम है, ये हमने बताना है। टोक्यो, जकार्ता, लंदन या आम्स्टरडम? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लंदन। क्वेश्चन नंबर 44 है, फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड अप ऑफ? जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं जो घरों में हम चलाते हैं, तो इनमें जो वो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ का बना होता है? टंगस्टन का होता है, ग्रेफाइट का होता है, प्लाटिनम का होता है या स्टील का होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 45 है, नेम द कैपिटल ऑफ उमैयद डायनेस्टी? उमैयद डायनेस्टी जो है उसका हमने कैपिटल बताना है, कौन सा है? कैरो है, दमास्कस है, कूफा है या बगदाद है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दमास्कस। क्वेश्चन नंबर 46 है, इब्ने खत्ताब क़वायद की रूह से क्या है? ये उर्दू का पोर्शन हम शामिल किया है, उर्दू के क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, तो उर्दू का पोर्शन हम शुरू किया हमने, इसके क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं, तो ये भी आप गौर से देख लें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इब्ने खत्ताब क़वायद की रूह से क्या है? ये अपने बताना है, लक़ब है, हरफ है, कुनियत है या खिताब है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कुनियत। क्वेश्चन नंबर 47 है, ड्रामा खुदा की बस्ती किसकी तसनीफ़ है? ड्रामा खुदा की बस्ती ये लिखा है, किसने लिखा है ये हमने बताना है। अशफाक अहमद ने, हसीना मोइन ने, डॉक्टर अनवर सज्जाद ने या शौकत सद्दीकी ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शौकत सद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 48 है, चचा छक्कन के मुसन्नफ़ का नाम क्या है? तो ये जो छोटी क्लासें होती हैं 7, 8, 9, 10, इनके जो उर्दू के पोर्शन होते हैं, उर्दू की जो बुक्स होती हैं, उनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनको भी हम तैयार करें आप उर्दू के पोर्शन के लिए। इब्न इंशान लिखी है, इम्तियाज़ अली ताज ने लिखा, चिराग हसन हसरत ने लिखा या पतरस बुखारी ने लिखा? तो ये इसका आंसर है इम्तियाज़ अली ताज। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाथ कंगन को आरसी क्या से क्या मुराद है? ये प्रोवर्ब है यानी ज़रबुल मिसल है, इसका हमने बताना है कि इसका मतलब क्या है। इशारा किसी की तरफ और पूछना कुछ और, हाथ बहुत गंदे होना, ज़ाहिर बात के सबूत की ज़रूरत नहीं, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ज़ाहिर बात के सबूत की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। मिली नगमा जीवे जीवे पाकिस्तान किसने तख्लीक किया? जो जीवे जीवे पाकिस्तान मिली नगमा जो किसने लिखा था? अहमद फराज ने, जमीलुद्दीन ने, सागर सिद्दीकी ने या रईस ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जमीलुद्दीन। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए और एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर और दूसरे जितने भी पीपीएससी के, एफपीएससी के और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो पेपर हैं उनकी तैयारी के लिए करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब अलर्ट्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके और आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।